हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 128 में हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, अब कहते हैं कि जो घर बाहर छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिप जाते हैं, शरीर पर कपड़ा नहीं पहनते, नंगे रहते हैं, शरीर पर भभूत लगा लेते हैं, जटाई रख लेते हैं, कान चिरवा लेते हैं, भगवे वस्त्र पहन लेते हैं, बेटे बेटियों को त्याग देते हैं, उन्हें भी नष्ट हो जाना है। और तो और जो दिन रात वेद ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र पढ़ने में लगे हुए हैं, जो इनके अंदर मुक्ति ढूंढने में लगे हुए हैं, उनका भी जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। ग्रंथों पोथियों वेद शास्त्रों के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती। जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने से मुक्ति मिलती है। अगर कोई सारा दिन रेलवे का टाइम टेबल पढ़ता रहे, किराए का आदमी लेकर पढ़ाता रहे, उसका रेलवे का सफ़र तो कभी तय नहीं होगा। जब तक कुछ टाइम टेबल में लिखा है उसके अनुसार टिकट लेकर वह गाड़ी में बैठता नहीं है। अगर कोई घर में बैठकर डॉक्टर की किताबें पढ़ता रहे या किसी से पढ़वाता रहे, उसकी बीमारी तो कभी दूर नहीं हो सकती जब तक वह किताब के अनुसार दवाइयों का प्रयोग नहीं करता। गुरु साहिब ग्रंथों पोथियों के पढ़ने के विरुद्ध नहीं है, पर जिस ख्याल को लेकर हम पढ़ते हैं शायद पढ़ने से ही मुक्ति हो जाएगी, आप उसके खिलाफ हैं। इसलिए कहते हैं, आप पढ़ कर थक जाएं, आपको कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं होगी जब तक आप शब्द और नाम की कमाई नहीं करेंगे। ग्रंथों पोथियों वेद शास्त्रों में शब्द या नाम की महिमा लिखी हुई है, शब्द या नाम की कमाई का तरीका और साधन लिखा हुआ है, लेकिन उनको पढ़ने में मुक्ति नहीं है। जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने में मुक्ति है। हमारे ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र क्या चीज़ें हैं? ऋषियों मुनियों ने, गुरु साहिबान ने, संतों महात्माओं ने, मालिक के भक्तों और प्यारों ने मेहनत की, मालिक से मिलाप किया। जो जो नज़ारे उनको अंदर दिखाई दिए, जो जो रुकावटें उन्होंने रास्ते में महसूस की, उनका जिक्र उन्होंने ग्रंथों पोथियों वेदों शास्त्रों में कर दिया। इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने से हमें मंजिल मकसूद का पता लगता है, रास्ते की दुश्वार और कठिन घाटियों का पता लगता है, इन घाटियों को पार करने का साधन तक पता लग जाता है। लेकिन उन ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ने से दुर्गम घाटियाँ रास्ते से दूर नहीं होती, वे मुश्किलें रास्ते से दूर नहीं होती। जो साधन या तरीका उन ग्रंथों पोथियों में लिखा है, उन पर अमल करके ही हम रास्ते की कठिनाइयों और रुकावटों को दूर कर सकते हैं। अगर आप घर बैठकर सारा दिन कश्मीर की गाइड बुक पढ़ते रहें, आपको कश्मीर की घाटी की खूबसूरती नज़र नहीं आएगी। जब तक उनमें लिखी सूचना के अनुसार बनिहाल की घाटी को पार नहीं करेंगे, उस कश्मीर की घाटी की खूबसूरती किस तरह देख सकेंगे। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि लोग भूले फिरते हैं, वे ग्रंथों पोथियों वेदों शास्त्रों को पढ़ने में ही मुक्ति समझे बैठे हैं, तीर्थों पर जाकर स्नान करने में मुक्ति समझे बैठे हैं, और तो और बाहर मुखी साधनों और तरह तरह के भेखों में ही मुक्ति समझे बैठे हैं। मुक्ति है तो शब्द की कमाई में है, नाम की कमाई में है। इस शरीर से बड़ा दुनिया में और कोई सरोवर नहीं मिलेगा। अगर परमात्मा से प्यार करना है तो इसके अंदर जाकर स्नान करें। कौन सा स्नान करना पड़ेगा? शब्द या नाम का स्नान करना पड़ेगा। सो जो कुछ हमें मिलेगा वह शरीर के अंदर मिलेगा और शब्द या नाम से लिव जोड़ने से मिलेगा। गुरु साहिब हमारे मन को वहमों और भ्रमों में से निकालते हैं। लोगों का ख्याल है अच्छे अच्छे भोजन बनाकर खाने से या बुजुर्ग गुजर गए हैं उनकी याद में दूसरों को खिलाने से शायद मुक्ति हासिल कर सकेंगे, इससे कोई पुण्य का फल मिलेगा। या फिर लोग सोचते हैं कि शायद भूखे रहने से, कई दिन उपवास करने या घास फूस खाकर गुजारा करने से हम मुक्ति हासिल कर लेंगे। गुरु साहिब कहते हैं कि ना अच्छे खाने खिलाने में मुक्ति है, ना ही भूखे रहने में मुक्ति है। गुरु नानक साहब ने हरिद्वार जाकर देखा कि लोग सूर्य की ओर पानी दे रहे थे। आपने उल्टी तरफ पानी देना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, भले मानस, सूर्य किस ओर है और तू पानी किस ओर दे रहा है? आपने कहा, 200-300 मील पर मेरा गांव है, वह मेरी छोटी सी खेती है, मैं अपनी खेती को पानी दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 200-300 मील तेरा पानी किस तरह पहुँच सकता है? आपने समझाया कि अगर मेरा पानी 200-300 मील नहीं पहुँच सकता तो तुम्हारा पानी हजारों लाखों मील दूर सूर्य
पर किस तरह पहुंच सकता है? हम कहते हैं कि पितरों की याद में भोग डलवा लें, पुण्य दान कर लें, इससे उनको फल मिलेगा। अगर अगर गुरु साहिब का पानी हरिद्वार से करतारपुर तक नहीं पहुंचा, तो हमारा यहाँ से किया हुआ पुण्य दान उनको कैसे मिलेगा? हम वहमों भ्रमों में फंसे हुए रहते हैं कि उनकी याद में भूखे रहेंगे तभी उनका कुछ फ़ायदा कर सकेंगे, या पंडितों भाइयों आदि को बुलाकर अच्छे अच्छे भोजन खिलाएंगे तभी हम उनका कुछ फ़ायदा कर सकेंगे। इस प्रकार लोगों ने हमें अपने पेट के लिए वहमों और भ्रमों में डाला हुआ है। गुरु साहिब हमें इन चक्रों से निकालते हैं कि ना अच्छा खाने से मुक्ति है, ना भूखे रहने में मुक्ति है। अब सब कुछ बयान करके आगे कहते हैं कि न ग्रंथों पोथियों वेदों शास्त्रों में के पढ़ने में मुक्ति है, न तीर्थ यात्रा करने में मुक्ति है, न बहस तर्क करने में मुक्ति है, न घर बार छोड़कर सूखे घास फूस खाने में मुक्ति है, न मौन व्रत रखने में मुक्ति है, न अच्छे अच्छे खाना खाने में मुक्ति है, न भूखे रहने या कंदमूल फल खाने से में मुक्ति है। सब कुछ समझाकर आखिर में कहते हैं कि तुम नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, तुम्हें मौत के बाद पछताना पड़ेगा कि व्यर्थ अपने वक्त को फिजूल बातों में फंसकर बर्बाद कर दिया। कि नाम की कमाई के बिना तो मालिक की कोई भक्ति या पूजा ही नहीं है। व्यर्थ दुनिया के जीव वहमों भ्रमों में फंसकर भूले फिरते हैं। अगर नाम की कमाई करने में ही मुक्ति है तो हमारा ग्रंथ पोथियाँ पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ? सरोवरों में स्नान करने से क्या लाभ हुआ? जंगलों पहाड़ों में जाकर छिपने का क्या फ़ायदा हुआ? जटाई रखने का क्या फ़ायदा हुआ? कान चिराने का क्या फ़ायदा हुआ? शरीर पर भभूत लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? मालिक की भक्ति तो सब दुनिया के जीव अपनी अपनी जगह करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश या आकर्षण अपने असल की ओर मारता है। उस आकर्षण के अधीन हम सब मालिक को ढूंढने के लिए व्याकुल हुए बैठे हैं। लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि लोग मन के पीछे लगकर मालिक को ढूंढते हैं। मन बाहरमुखी कर देता है, कर्मकांड की ओर खींच कर ले जाता है। यह बाहरमुखी भक्ति कभी हमें हमारे ठिकाने पर नहीं पहुंचाएगी। कौन सी भक्ति हमें हमारे ठिकाने पर पहुंचाती है? जब शब्द या नाम की कमाई करके मन को निर्मल कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे। यह मालिक की असल भक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। कि जिस चीज़ ने हमें हमारे ठिकाने पर पहुंचाना है वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। कि अच्छी तरह इस चीज़ को समझ लो कि शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई मालिक के घर नहीं पहुंच सकता। यमदूतों के हाथ तो खराब होना पड़ता है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। जब तब पूजा पाठ पुण्य दान जो भी हम करते हैं, इसका सारा फल नाम की कमाई में ही आ जाता है। आप देखें, जब हम दिन रात मालिक के नाम का सुमिरन करने में लगे हुए हैं, इससे बड़ा और जब कौन सा हो सकता है? जब हम मालिक के भाने या हुक्म में रहते हैं, इससे बड़ा और तब कौन सा हो सकता है? जब महात्मा के स्वरूप को प्यार में आकर दिन रात साथ साथ लिए फिरते हैं, इससे बड़ी और पूजा कौन सी हो सकती है? जब आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके दिन रात अनहद बानी सुनने में लगे हुए हैं, इससे बड़ा पाठ कौन सा हो सकता है? अब अंदर शब्द के अमृत को पीकर मन ही दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है। इससे बड़ा वैराग्य कौन सा हो सकता है? ना घर भाग छोड़ने की ज़रूरत है, ना बेटे बेटियों को त्यागने की ज़रूरत है। हमें दुनिया का लेने देने का हिसाब भी ख़त्म करना है, लेकिन जिस ध्येय के लिए मालिक ने मनुष्य शरीर बख्शा है, देह में बैठकर उसको भी पूरा करने की कोशिश करनी है। वह ध्येय किस तरह पूरा हो सकता है? केवल शब्द या नाम की कमाई करके ही हो सकता है। अगर एक कौड़ी नाम की कमाई में लगा हुआ है, वह लाख दर्जे उस मनुष्य से अच्छा है जो दुनिया के सब हार श्रृंगार लिए बैठा है, लेकिन परमात्मा को भूले बैठा है। आप देखें, कितना भी खूबसूरत मखमल का डिब्बा क्यों ना हो, अगर उसमें जेवर ही नहीं, उस डिब्बे की कीमत क्या है? लेकिन अगर टूटे हुए टिन के डिब्बे में भी जेवर हो तो उसकी लाखों करोड़ों रुपए कीमत है। सारी दुनिया का हार श्रृंगार लेकर बैठ जाए, अगर उस परमात्मा की भक्ति ही से खाली हैं, तो हम उस तरह हैं जिस तरह एक खूबसूरत डिब्बा जेवर से खाली है। इसलिए सब महात्मा समझाते हैं कि जो कुछ मिलेगा नाम की कमाई से मिलेगा। आप फिर समझाते हैं, न तीर्थों में जाने से मोह माया का भ्रम दूर होगा, न ग्रंथों पोथियों में पाठ और विचार करने से दूर होता है। असली महिमा ग्रंथों शास्त्रों का पाठन करने वालों
तीर्थों की यात्रा करने वालों या दूसरे भेख धारण करने वालों की नहीं, अगर महिमा है तो केवल गुरुमुखों की है, मालिक के भक्तों और प्यारों की है। कैसे गुरुमुखों की महिमा है? गुरुमुख साचा शब्द सलाह है। आप कहते हैं जो लोग नाम की कमाई करते हैं वो गुरुमुख बन जाते हैं, वे सच्चे गुरुमुख हो जाते हैं, उनका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। उन्होंने यह पद किस तरह प्राप्त किया? आप फरमाते हैं नाम की कमाई करने से उनकी हों में मोह माया की बीमारी निकल गई, उनका मन निर्मल हो गया, जिसके फलस्वरूप वे गुरुमुख बन गए, सच्चे बन गए और उनका जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो गया। सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं कि जिन पर मालिक की दया मेहर बख्शिश हो जाती है वे हरि के जन बन जाते हैं, मालिक के भगत और प्यारे बन जाते हैं, वे निर्मल बन जाते हैं, मालिक से मिलने के काबिल बन जाते हैं। आपका भाव है जो कुछ मिलेगा वह मालिक की दया मेहर बख्शिश के जरिए मिलेगा। जब वह बख्शिश करता है तो गुरुमुखों की संगति और सोबत प्राप्त हो जाती है। फिर वे गुरुमुख हमारे ख्याल को शब्द या नाम से जोड़ देते हैं। फिर हम शब्द या नाम की कमाई करके उस मालिक की परख के काबिल बन जाते हैं। ये यूँ कह लें वह परमात्मा कृपा करके हमारे ख्याल को नाम के साथ जोड़कर हमें अपने परख के काबिल बना लेता है और हमें हमेशा के लिए अपने खजाने में दाखिल कर लेता है। भाई सपने में भी कभी नाम को ना भूला, क्योंकि जब भी देह के बंधनों से छूटेगा नाम की कमाई शब्द की कमाई करके ही छूटेगा। मैंने शुरू में अर्ज की थी कि किसी महात्मा की बानी पढ़कर देख लें, पन्ना पन्ना तुक दुख शब्द या नाम की महिमा करती है। हमें शब्द और नाम को असली अर्थों में समझना चाहिए और महात्मा के उपदेश पर चलकर अपने ख्याल को अंदर उस सच्चे शब्द के साथ जोड़ना चाहिए, सच्चे नाम के साथ जोड़ना चाहिए। थैंक यू।